पहले व्हाट्सएप चैट्स और फिर लेट नाइट कॉल्स। बोला, बेबी मैं तो सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा। रिलेशनशिप सीरियस हो गया और फिर फिजिकल भी। और फिर एक दिन अचानक से इग्नोर, ब्लॉक और शादी कैंसिल। क्या ये रेप है? लॉ का जवाब है हर केस में नहीं। हेलो दोस्तों, दिस साइड एडवोकेट दुष्यंत कपिल। आज का लॉ सेक्शन 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता ये बोलता है कि सिर्फ मैरिज टूटना क्राइम नहीं है, बट अगर इंटेंशन पहले दिन से ही शादी करने की नहीं थी और फिर भी फिजिकल रिलेशन एस्टेब्लिश करे, वो क्राइम बन जाता है। कोर्ट ने एक प्रिंसिपल दिया है, वो कहते हैं कि फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी तब रेप बन जाता है जब लड़के की इंटेंशन शुरू से ही शादी करने की नहीं थी। मतलब अगर लड़का सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए ये झूठ बोल रहा है, then it can be considered as a deception and it can be amount to rape. रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2026 में ये बोला कि कंसेंशुअल रिलेशनशिप को बाद में रेप नहीं कहा जा सकता जस्ट बिकॉज अगर शादी नहीं हुई। इसका मतलब अगर कंसेंशुअल रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाए, दैट इज नॉट अमाउंट टू रेप। पर क्या वो अगर कंसेंट ही प्रॉमिस टू मैरी के लिए गई हो? ऑनरेबल कोर्ट यहाँ पे दो चीजें देखता है। पहला, इंटेंशन। कोर्ट ये चेक करता है कि लड़के की इंटेंशन फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ऑफ रिलेशनशिप क्या थी। और दूसरा, मैनर ऑफ कंसेंट, कि लड़की का कंसेंट देने का रीजन सिर्फ प्रॉमिस टू मैरिज था। चलिए अब इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फर्स्ट केस, एक लड़का और एक लड़की रिलेशन में थे, शादी करना चाहते थे पर फैमिली नहीं। ये रेप की कैटेगरी में नहीं। और सेकंड केस में एक लड़का ऑलरेडी मैरिड था या कभी शादी करना ही नहीं चाहता था और फिर भी उसने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करा। दिस विल अमाउंट टू रेप। इसलिए लॉ ब्लाइंडली किसी को भी पनिश नहीं करता। वो पहले इंटेंशन चेक करता है और देखता है कि मिसयूज ऑफ लॉ भी ना हो। इसीलिए वो जेन्युइन विक्टिम्स को ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो याद रखो, हर शादी का प्रॉमिस टूटना रेप नहीं माना जाता, बट अगर झूठी नीयत से प्रॉमिस किया गया हो और रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया गया हो, वो रेप की कैटेगरी में आ सकता है। लॉ क्या देखती है? इंटेंशन और एविडेंस। तो अगर आप लॉ स्टूडेंट हो या लॉ में इंटरेस्ट रखते हो तो ये चैनल आपके लिए है। काइंडली कनेक्ट, सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि हाफ नॉलेज हमेशा डेंजरस होती है। तो रियल कंटेंट के लिए बने रहे हमारी चैनल तारीख पे तारीख के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगली तारीख पे।